provision of integrated schools is an important concept in educational governance. Let's see what are integrated schools and what are disadvantages and advantages of integrated schools. The schools which offer education to all without any discrimination on the basis of racial, religious, socio-economic, gender or physical differences may be labeled as integrated schools. कोई से भी डिफरेंसेस हैं, अगर हम उनको बालाए ताक रखते हुए एजुकेशन की प्रोविजन दे रहे हैं एक स्कूल में, इट मीन्स दैट स्कूल इज एन इंटीग्रेटेड स्कूल्स. सो मे बी यहाँ पर एक क्वेश्चन आए कि फिजिकल डिफरेंसेस अगर हैं तो उसको हम मेन स्ट्रीम स्कूल्स में कैसे इंटीग्रेट करें. तो वो उसके डिसएडवांटेजेस के अंदर हम देखेंगे कि क्या इसके हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल इज इम्पॉर्टेंट इन लॉ एंड इट इज़ अ प्रोविजन इन लॉ, तो हमें एजुकेशन फॉर ऑल को इंश्योर भी करना है. और ऐसा भी होता है बहुत जगहों के ऊपर कि आपके पास अगर फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से कोई स्पेशल स्कूल नहीं है, सो वो बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते. तो अगर मे बी कि एक लोकेलिटी के अंदर बाकी के स्कूल तो मौजूद हैं, तो अगर हम इंटीग्रेशन करें तो उन बच्चों को भी स्कूल में लाया जा सकता है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज़ द नीड ऑफ इंटीग्रेटेड स्कूल्स. वी नो दैट सेग्रीगेटेड स्कूल्स आर लीडिंग टू अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंटीग्रेटेड स्कूल्स में कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि जो चीज़ देर पा हो. तो जो सेग्रीगेशन है उसकी वजह से तो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है. हम ये जानते हैं कि जो बच्चे हाई सोशो इकोनॉमिक स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, यकीनन दे आर गेटिंग गुड एजुकेशन एंड दे आर बिकमिंग मोर यूजफुल सिटीजन्स फॉर अ कंट्री. दैट इज़ फाइन. लेकिन जो बच्चे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के स्कूल्स में जा रहे हैं, दे आर नॉट बिकमिंग दैट यूजफुल. तो वो अल्टीमेटली आपके अपने मुल्क को वो इकोनॉमिक रिटर्न्स नहीं दे पा रहे जो कि बेहतर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे दे पा रहे हैं. तो अल्टीमेटली आपका जो है ये डिफरेंस इंक्रीज करता चला जाएगा. जब ये डिफरेंस बहुत इंक्रीज करेगा तो आपके मुल्क के लिए दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग. सो एजुकेशनल गवर्नेंस शुड ensure that whatever is happening in education, that is sustainable. So sustainable development is important and integrated schools ensure sustainable development. एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपके पास डिफरेंट रेसेस के बच्चे हैं, पाकिस्तान में ये केस नहीं है बट ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ममालिक में रेशियल डिफरेंसेस की वजह से स्कूलों में प्रॉब्लम होता है. तो उनको जो अलहदा से स्कूल बनाए गए थे कि वो बच्चे जो हैं वो चिल्ड्रन ऑफ कलर वो उस स्कूल में जाएंगे और वाइट चिल्ड्रन किसी और स्कूल में जाएंगे, या बहुत सारे ममालिक में गरीबों के बच्चे किसी और स्कूल में जाएंगे और अमीरों के बच्चे किसी और स्कूल में जाएंगे. तो अल्टीमेटली उससे आपका एक तो इनकम गैप जैसे कि मैंने अभी बताया कि वाइड हुआ, और सेकेंडली आपके जो माइंड सेट है that is becoming unsustainable, that is not contributing towards sustainable development. इसी तरीके से जब फिजिकल डिफरेंसेस वाले बच्चों को जब आप अलहदा रखते हैं तो उससे भी you cannot empathize with them, you think that those children are different. So educational governance के अंदर ये एक important issue है कि क्या बच्चों को integrated schools में भेजा जाए या उनको segregated schools में भिजवाया जाए. बेनिफिट्स अगेन इसके हैं कि इंटीग्रेटेड स्कूल्स में इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल चिल्ड्रन लीडिंग टू बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉर ऑल चिल्ड्रन, नॉट ओनली टू प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, reduced economic socio-cultural differences in the long run. So certainly this is something sustainable. कई दफ़ा में हमने ये देखा है कि पेरेंट्स एंड कम्युनिटी वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भिजवाएंगे जो कि हमारी सोशल क्लास से बिलोंग करता है, ताकि हमारे बच्चों में कोई एहसास कमतरी पैदा ना हो. इसी तरीके से अगर फिज़िकल चैलेंजेस हैं, कोई आपकी डिसेबिलिटी है, तो तब भी पेरेंट्स बच्चों को
پہلی تو بات ہے کہ انٹیگریٹڈ اسکولز پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتے، بہت کم ہے جو کہ فزیکل چیلنجز کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہوں. تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہمارے بچے جو ہیں وہ ایسے اسکول میں جائیں گے تو اگین ان کو کوئی اپنی فزیکل ڈسیبلٹی کا زیادہ احساس ہوگا، باقی کے بچے مذاق اڑائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس کی اپریہینشنز جو ہیں یہ بے جا نہیں ہیں. ان کی ایک ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی انٹیگریشن کو ایکسپیرینس نہیں کیا. سو ایجوکیشنل گورنرز کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے انٹیگریٹڈ اسکولز بنائے جائیں اور ان کی سکسیس کو انشور کیا جائے. سو انٹیگریٹڈ اسکولز سرٹنلی ہیو بینیفٹس ان دا لانگ رن، بٹ وی نیڈ ٹو develop sensitivity as well as capacities of the people to teach in integrated schools and to grow in integrated schools.